नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष के एक बड़े ही शक्तिशाली और कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण योग के बारे में। छठे भाव में राहु। इसे अक्सर योद्धा का पथ भी कहा जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत भी बेहिसाब मिलती है। कभी ऐसे लोगों को देखा है या शायद जानते भी होंगे, जिनकी जिंदगी में ना मुश्किलों का आना जाना लगा ही रहता है। एक खत्म नहीं कि दूसरी तैयार मिलती है। दुश्मन भी बहुत होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हर लड़ाई के आखिर में जीत उन्हीं की होती है। बड़ा दिलचस्प पैटर्न है ये, है ना? ज्योतिष की माने तो इसका एक सीधा सा संकेत हो सकता है एक खास प्लैनेटरी प्लेसमेंट का। कुंडली के छठे भाव में मायावी ग्रह राहु का होना। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर छठे घर का राहु जिंदगी पर असर डालता कैसे है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं राहु के प्रभाव क्षेत्र के बारे में। ये द बैटलफील्ड विद इन यानी आंतरिक युद्ध क्षेत्र आखिर है क्या चीज? देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो छठा घर है ना, उसे कहते हैं रिपु, रोग और ऋण भाव। मतलब रिपु यानी हमारे शत्रु, रोग यानी बीमारियां और ऋण यानी कर्ज। बेसिकली ये घर है हमारी जिंदगी की लड़ाइयों का, हमारे कंपटीशन का और हमारे रोजमर्रा के संघर्षों का। आप सोचिए जरा, इस युद्ध भूमि में जब राहु जैसा ग्रह आ जाता है जो हर चीज को बड़ा करने के लिए, उसे फैलाने के लिए जाना जाता है, तो क्या होता होगा? बिल्कुल, राहु यहां एक एम्पलीफायर बन जाता है, एक मेगाफोन की तरह। यह आपके शत्रु, आपकी बीमारियां, आपके कर्ज, इन सभी चुनौतियों को बूम कई गुना बड़ा कर देता है। और यही तो है इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो राहु मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस पहाड़ को तोड़ने के लिए एक मजबूत हथौड़ा भी दे देता है। मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी पावर उससे जीतने की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे मानसिकता कैसी बनती है। एक योद्धा की मानसिकता, द फाइटर स्पिरिट। यहां पर्सनालिटी के ना दो पहलू दिखते हैं, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। एक तरफ तो मिलेगा एक निडर योद्धा, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर जिसे कंपटीशन में मजा आता है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू है ओवर एग्रेशन, हमेशा का तनाव और जीतने का एक ऐसा जुनून जो इतना बढ़ जाता है कि इंसान बेवजह के झगड़ों में पड़ने लगता है। सच पूछें तो इन लोगों के लिए असली लड़ाई बाहर दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर चलती है। उनका दिमाग, उनका मन ही एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां 24 घंटे कोई ना कोई जंग जारी रहती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में ये संघर्ष कैसे दिखाई देते हैं। जब बात आती है दुश्मनों और कंपटीशन की, तो राहु यहां कमाल कर देता है। इन लोगों में एक गजब की काबिलियत होती है अपने प्रतिद्वंदियों को हराने की। हाँ, एक चीज है, इन्हें छिपे हुए दुश्मनों, कानूनी चक्करों और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना चाहिए। लेकिन पैटर्न वही रहता है, दुश्मन आएंगे, जरूर आएंगे, पर जीत आखिर में इन्हीं की होगी। अब स्वास्थ्य की बात करें तो यहां राहु थोड़ा परेशान कर सकता है। कैसी परेशानी? ऐसी बीमारियां जो थोड़ी अजीब हों, जिनका पता लगाना ही मुश्किल हो जाए। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि इनकी ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं तनाव से जुड़ी होती हैं। तो इनके लिए रेगुलर चेकअप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट समझ लीजिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अब आते हैं पैसे और कर्ज पर। यहां भी राहु के दो रूप हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि ये लोग लोन और डेब्ट को मैनेज करने में माहिर हो सकते हैं। लोन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर ध्यान ना दिया तो ये लोग आसानी से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां असली सबक क्या है? समझदारी से उधार लेना, लापरवाही से नहीं। ओके, तो इतनी लड़ाई के बाद करियर में क्या होता है? चलिए देखते हैं कि सही मैदान में ये कैसे चमकते हैं। देखिए, छठे घर का राहु उन प्रोफेशंस के लिए बना ही है जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत हो, जैसे कि मेडिसिन, कानून, खासकर मुकदमेबाजी, पुलिस या सेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना हो या फिर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। इन सभी फील्ड्स में ये लोग चमकते हैं। तो ठीक है, लड़ाई, जीत, करियर, लेकिन इन सब के पीछे आखिर आध्यात्मिक सबक क्या है? जीत का असली मतलब क्या है? शुरू में तो इनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, दूसरों को हराना, बाहर के दुनिया को जीतना। पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है ना, ये सफर इन्हें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। और वो सच्चाई ये है कि असली जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर पाई जाती है। अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर, अपनी कमजोरियों पर काबू पाना, वही असली जीत है। और यही है राहु का आखिरी पाठ।
तो इस शक्तिशाली ऊर्जा को सही दिशा कैसे दें, इससे डील कैसे करें? आइए कुछ उपायों पर नजर डालते हैं। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला तो है प्रैक्टिकल। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, तनाव को मैनेज कीजिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा बिहेवियरल, जानबूझकर बेवजह के झगड़ों से दूर रहिए। और तीसरा आध्यात्मिक, निस्वार्थ सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। गरीबों को दवाओं का दान करना, इससे बेहतर कुछ नहीं। इन सब के साथ राहु के बीज मंत्र का जाप एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। इसका नियमित जाप करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। तो सारी बातों का सार क्या निकला? यही कि छठे घर का राहु किसी को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक रास्ता बनाता है, एक विजेता, एक मजबूत प्रतियोगी, एक कमाल का प्रॉब्लम सॉल्वर। और दूसरा रास्ता ले जाता है तनाव, संघर्ष और स्वास्थ्य समस्याओं की तरफ। चुनाव अपना अपना है। तो बस एक बात हमेशा याद रखने वाली है, चुनौतियां ज्यादा हैं तो उन्हें हराने की शक्ति भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय प्लेसमेंट नहीं है, ये एक मौका है ये चुनने का कि अपनी कहानी का हीरो बनना है या विक्टिम। असली परीक्षा इस शक्ति को इस्तेमाल करने की है।